कोरोना खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। यूरोप की निसफ से ज्यादा आबादी ओमिक्रॉन से मुतासर हो सकती है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। जनवरी के पहले हफ्ते में 70 लाख कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। लहर में कमी ना आई तो सूरत हाल खतरनाक होगी। आइंदा 2 माह में यूरोप ओमिक्रॉन की लपेट में होगा। यूरोपियन ऑफिस के डायरेक्टर के मुताबिक बार बार बूस्टर डोज लगाना काबिले अमल हिकमत अमली नहीं है। नई वैक्सीन तैयार करना होगी। कोरोना के बायस आलमी मईशत मुश्किलात का शिकार। सदर वर्ल्ड बैंक का कहना है ज्यादा कर्जों ने तरक्की पजीर ममालिक की मईशत को नुकसान पहुंचाया। गरीब ममालिक में महंगाई बढ़ रही है। डेविड मालपास के मुताबिक आलमी मुआशी नमो 5.5% से कम होकर 4.1% रहने का इम्कान है। अमरीका की मुआशी नमो 5.6% से कम होकर 3.7%, जबकि यूरोजोन में 5.5% से कम होकर 4.1% रहने की तवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा की अफगानिस्तान के लिए $5 अरब हंगामी इमदाद की अपील। यूएनएड चीफ का कहना है अफगानिस्तान में इंसानी बहरान संगीन हो गया। दुनिया अफगान आवाम के लिए दरवाजे बंद ना करे। 10 लाख बच्चे भूख का शिकार हो चुके। फौरी इमदाद ना मिली तो रवां साल 47 लाख अफगानी ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होंगे। दुनिया भूख, बीमारी, ग़ज़ाई किल्लत और अमवात को रोकने में मदद करे। अमरीका की कई रियासतें कुतुब शुमाली की सर्द हवाओं की लपेट में आ गईं। न्यू इंग्लैंड, ग्रेट लेक्स, फिलाडेल्फिया समेत कई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। अमरीका में सर्द हवाओं की वजह से ठंड में इजाफा। 2019 के बाद दर्जे हरारत कम तरीन सतह पर पहुंच चुका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सरहदी इंतजाम, दाखिली सलामती समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। आर्मी चीफ ने इमदादी कार्रवाइयों में फॉर्मेशंस के किरदार को सराहा। DGISPR के मुताबिक शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त और कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इकनॉमिक सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत हासिल। खित्ते में अमन, राब्ताकारी और हमसायों से तिजारत बुनियादी निकात में शामिल। हुकूमत का कौमी सलामती पॉलिसी का मखसूस हिस्सा पब्लिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म जुम्मे को 50 सफ़हात पर मुश्तमिल गैर खुफिया निकात का इजरा करेंगे। पॉलिसी इकॉनमी, मिलिट्री और ह्यूमन सेक्रेटरी के 3 बुनियादी निकात पर मुश्तमिल। ऐसे चलेगा असम्बली इजलास तो कैसे होगा मिनी बजट पास। 342 का ऐवान। इजलास में सिर्फ 5 अराकीन। मिनी बजट के लिए जारी कौमी असम्बली के इजलास में अराकीन की अदम दिलचस्पी। मंगल की शाम इजलास में सिर्फ एक हुकूमत रुकन अली मोहम्मद खान मौजूद थे। अपोजिशन के मुर्तज़ा जावेद, जावेद हसनैन, ताहिरा औरंगजेब और मौलाना अब्दुल शकूर की शिरकत। कोरम पूरा ना होने के बावजूद कार्रवाई 15 मिनट तक चलती रही। सारे जालिमाना इक़दामात वापस लें, लाएं दूसरा बिल। हम इंशाअल्लाह नियत के साथ इनका साथ देंगे और IMF का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करवाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। हुकूमत गरीब कैश इकदामात वापस ले, नया बिल लाए, साथ देंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं अगर हुकूमत मौजूदा बिल पर इसरार करती है तो ऐवान के अंदर और सड़कों पर मुखालिफत करेंगे। हुकूमत को गुर्बत नजर नहीं आ रही तो इलेक्शन में PTI नजर नहीं आएगी। ये मुआशी के साथ सिक्योरिटी कश्ती भी डबोना चाहती है। $1 अरब के लिए मुल्क को IMF का गुलाम बना रही है। कशकोल पकड़कर एटमी प्रोग्राम कैसे बचाएंगे। मेरे नहीं ख्याल में लोग पूरी तरह अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह ने हमें किस तरह निकाला है उसमें से। अपनी इकॉनमी भी हमने बचा ली, अपने लोगों की जानें भी बचा ली। कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में कायम करने की वो मुश्किल जंग है, वो एक दिन में नहीं होती। कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल माफियाज बैठे हुए जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। अवाम बस 3 माह और सब्र कर लें, अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी आ जाएगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तान अभी तक दुनिया के मुकाबले में सस्ता मुल्क है। कहा जाता है बहुत नालायक हुकूमत है, नालायक होते हुए कोविड से भी बचाया। हुकूमत ने नालायक होते हुए मईशत को भी बचाया। मुल्क में इंसाफ नहीं होता इसलिए करप्शन है। माफिया कानून की बालादस्ती नहीं, ताकत की हुक्मरानी चाहता है। पार्टी और रोली जो है में फाके राय भी हो रहा है, तो समझता है इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? इंशाल्लाह मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। और क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझ। आसिफ अली जरदारी ने भी इन हाउस तब्दीली का इशारा दे दिया। सहाफ़ी के सवाल पर बोले आगे इंशाअल्लाह बेहतर होगा। वो तो पहले दिन से चाहते हैं नामाकूल हुकूमत चली जाए। अवाम के जो हालात हैं इस हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। शरीक चेयरमैन ने पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी का इम्कान रद्द कर दिया। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली का मामला। सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुसव्वदे में लिखा ताहयात नाअहली का उसूल सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात पर लागू किया जाए। आर्टिकल 184 के शिक 3 के इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट काम नहीं कर सकती। इस आर्टिकल के तहत फैसले पर अपील का हक नहीं मिलता, जो इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। वज़ीर आज़म का अपर कोहिस्तान में कबाली तनाज़े के खात्मे पर इजहार इत्मीनान। ट्विटर पैगाम में मामले के हल को दयामर भाषा डैम के हवाले से तारीखी पेशरफ्त करार दिया। इमरान खान ने कहा तूर और बरहन कबीले में तनाज़ा ख़त्म होने से डैम मनसूबा बर वक्त मुकम्मल करने की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें सीजन के मैचेस के टिकट्स की फरोख्त शुरू। शौकीन क्रिकेट bookme.com से ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर 6 टिकट खरीदे जा सकेंगे। कम से कम टिकट 500 और ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए का होगा। इफ्तिताही मैच 27 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इंग्लिश काउंटी ग्लूस्टरशायर ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह के साथ मुआहिदा कर लिया। नसीम शाह रवां सीजन में ग्लूस्टरशायर की नुमाइंदगी करेंगे। नसीम शाह का कहना है ग्लूस्टरशायर काउंटी को ज्वाइन करने पर बहुत खुश हूं। और फिल्मी दुनिया के दूसरे बड़े गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का ऐलान। फातिहीन का ऐलान बाकायदा तकरीब और रेड कारपेट सजाए बगैर किया गया। मुंतज़मीन पर नस्ली इम्तियाज़ के इल्ज़ामात के बाद तकरीब ना सजाने का फैसला हुआ। मजमूई तौर पर 25 कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए। स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी ने 3 अवार्ड्स जीत लिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में नैब लाहौर की 4 साला कारकर्दगी का जायजा लिया गया। 248 मुल्ज़मान को अदालतों से सजा दिलवाने पर चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर को खिराज तहसीन। मुल्ज़मान को नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10 और 25B के तहत सजा दिलवाई गई। चेयरमैन नैब ने कहा कि मेगा करप्शन और वाइट कॉलर क्राइम को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अवलीन तरजीह है। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। नैब के तमाम अफसरान बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर तवानाइयाँ बरूएकार ला रहे हैं।